दिल्ली चुनाव में आतिशी ने अपनी सीट बचा ली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में उनका कद बढ़ गया। अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आतिशी को नई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। क्या आतिशी नेता विपक्ष बनाई जाएंगी? दरअसल दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद हवा ने फिर कुछ उसी तरह का रुख ले लिया है। केजरीवाल चुनाव हार गए, लेकिन आतिशी अपनी सीट बचाने में सफल हो गईं। लेकिन वो कालकाजी से जीतने के बाद भी उसी तरह से जश्न नहीं मना पाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ साथ ज्यादातर टॉप लीडर्स को चुनाव में हार मिली है। आतिशी के अलावा गोपाल राय और इमरान हुसैन ही आम आदमी पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो नेता विपक्ष का पद संभाल सकते हैं। इन्होंने अपनी सीट बचा ली है। ऐसे में आतिशी मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और लगातार बीजेपी पर हमलावर रही हैं। इस लिहाज से नेता विपक्ष के पद के लिए उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। महिला चेहरा होने के साथ साथ वो पार्टी प्रवक्ता के तौर पर भी अहम भूमिका निभा चुकी हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती जैसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में हार मिली। ऐसे में जो नेता इस चुनाव में अपनी सीट बचा पाए हैं, उनका कद भी पार्टी के अंदर बढ़ गया है। आतिशी उनमें सबसे बड़ा नाम है। जब वो सीएम थी तब केजरीवाल के विकल्प के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन इस बार केजरीवाल, सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव हार कर विधानसभा नहीं पहुंचे हैं और आतिशी की जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली की अब बीजेपी सरकार के फैसलों को लागू कराने में विपक्षी नेता के तौर पर उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी आने वाली है। वहीं आतिशी को जब दिल्ली का सीएम बनाया गया था, वो तब भावुक हो गई थी। 21 सितंबर 2024 की शाम को उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा था कि सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण जरूर की है, लेकिन ये पूरी पार्टी के लिए भावुक पल है कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं है। इस पूरे कार्यकाल में आतिशी ने खुद को अस्थायी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। यहां तक कि सीएम कार्यालय में भी एक कुर्सी केजरीवाल के लिए खाली रखकर पदभार संभाला था। केजरीवाल ने भी चुनाव प्रचार के दौरान साफ किया था कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री वो खुद बनेंगे। आतिशी भी इस बात पर लगातार मोहर लगाती रहीं ताकि जनता के बीच साफ संदेश जाए। दिल्ली चुनाव में हार के बाद केजरीवाल के साथ नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के बाद इस बात के साफ संकेत भी मिल गए हैं कि दिल्ली में अब आतिशी आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने मीटिंग के बाद कहा कि केजरीवाल ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करने के निर्देश दिए हैं और विपक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बीजेपी की आने वाली सरकार को जवाबदेह बनाएं ताकि जनता से किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अब ये मायने निकाले जा रहे हैं कि आतिशी नेता विपक्ष का पद संभाल सकती हैं और बीजेपी पर हमला बोलती नजर आने वाली हैं। दिल्ली में 142 दिन सीएम रहने के बाद अब आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है। अब बीजेपी की तरफ से नया सीएम कौन बनाया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।